गुड मॉर्निंग टू मेरे सभी प्यारे बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं सोशल डाइवर्सिटी और जेंडर डिवीज़न के बारे में जो हमारी डेमोक्रेसी को इफ़ेक्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ग्रेड 10th पॉलिटिकल साइंस। बच्चों, जैसे कि इन टुडेज इंडिया वी कैन ऑब्जर्व 3 टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस दैट कैन फॉर्म ऑफ सोशल डिविजन्स एंड इनइक्वालिटीज। आज के इंडिया में हम देखते हैं मेनली 3 टाइप के सोशल डिफरेंसेस को, 3 टाइप के समाज में आए हुए उन बदलावों को, उन परिवर्तनों को, उन डिफरेंसेस को जिसमें समाज में इनइक्वालिटीज आती है, असमानता आती है और सामाजिक बंटवारा होता है। तो बच्चों, मेनली ये जो सोशल डिवीजन होता है ये 3 तरह से इम्पोर्टेंस रखता है। फर्स्ट, जेंडर के बेसिस पे डिवीजन होता है। सेकंड, रिलीजन के बेसिस पे डिवीजन होता है। और थर्ड, कास्ट के बेसिस पे डिवीजन होता है। तो बच्चों, इंडिया जैसे देश में लोग अलग अलग होते हैं और जैसे कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज, बहुत सारे डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस जो होते हैं कभी कभी सोशल डिविजन्स बना देते हैं, समाज को बांट देते हैं। कभी ये डिफरेंसेस डेमोक्रेसी के लिए डेंजर बन जाते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी की बेस्ट क्वालिटी क्या है, आप सभी को पता है? डेमोक्रेसी की जो बेस्ट क्वालिटी है वो है इट कैन एडजस्ट एंड सॉल्व दीज सोशल डिफरेंसेस पीसफुली। डेमोक्रेसी क्या करती है, लोकतंत्र क्या करता है, प्रजातंत्र क्या करता है? वो एडजस्ट करता है और इन सोशल डिफरेंसेस को शांतिपूर्वक, पीसफुली सॉल्व करता है। बात करते हैं कि जिस तरह से ये सोशल डिफरेंसेस लोगों के बीच में सोशल डिवीज़न को क्रिएट करता है, कभी कभी ये सोशल डिवीज़न डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन जाता है, थ्रेट बन जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी इतनी बढ़िया होती है कि वो हर सोशल डिफरेंस को बिल्कुल पीसफुल वे में हैंडल कर देती है। तो बच्चों, डेमोक्रेसी यानी टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी अलाउ करती है कि हर ग्रुप अपनी वॉइस रेज करे, अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे। तो इन अ डेमोक्रेसी पीपल कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, डिफरेंसेस को फीलिंग्स को फ्रीली एक्सप्रेस करना डेमोक्रेसी में पीपल का काम होता है। दीज डिफरेंसेस कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी फॉर पॉलिटिक्स। ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो सोशल डिविजन्स हैं, ये जो बंटवारा है जेंडर के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, ये पॉजिटिव वे में भी सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है और नेगेटिव वे में भी सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि हम जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रहते हैं वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इट मीन्स डेमोक्रेसी अलाउ करती है कि हर ग्रुप अपनी वॉइस रेज करे। जब डिफरेंसेस को पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। और जब डिफरेंसेस से फाइट और कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी वीक हो जाएगी। इट मीन्स डेमोक्रेसी अनहेल्दी हो जाएगी। सो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो डिविजन्स हैं, सोशल डिविजन्स या सोशल डिफरेंसेस कैन बी हेल्दी और अनहेल्दी फॉर पॉलिटिक्स। इफ these social differences or divisions is healthy, that is strengthens democracy, ये democracy को strong बनाते हैं। and if these differences or divisions are unhealthy, तो ये सोसाइटी को नेगेटिव वे में लेकर जाते हैं। सोचो, अगर सब एक जैसे होते, हम सब जो एक सोशल क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, समाज में रहते हैं, हम सब अगर एक जैसे होते तो डेमोक्रेसी में किसी की आवाज की वैल्यू क्या होती? सोचने वाली बात है ना बच्चों। द अनदर टॉपिक इज जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर डिवीजन इज अ वर्ल्ड वाइड फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन। जेंडर डिवीजन केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सोशल डिवीजन का सबसे फास्ट फॉर्म है। इट मीन्स जेंडर के डिवीजन के बेस पर पूरी दुनिया में सोशल डिवीज़न होता है। जेंडर डिवीज़न जो है वो पूरी दुनिया में होता है, हर सोसाइटी में होता है। और ये डिवीज़न बायोलॉजिकल नहीं होता बच्चों,
इस डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी सोसाइटी। सोसाइटी बनाती है रूल्स, जैसे बॉयज़ स्ट्रांग होते हैं, गर्ल्स घर संभाले, उनका क्या है। So gender division is not biological, it is created by society's rules, expectations and stereotypes. Society gives different roles to men and women. तो जो सोसाइटी है बच्चों, जो स्टीरियोटाइप्स बातें होती हैं सोसाइटी की, जो रूल्स बनाता है हमारा समाज, जैसे बॉयज़ स्ट्रांग होते हैं और गर्ल्स का क्या है, गर्ल्स घर का काम संभालेंगी। इन लोगों को, इस प्रकार की सोसाइटी को हम स्टीरियोटाइप सोसाइटी कहते हैं, और इन स्टीरियोटाइप्स की वजह से ही वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, बिकॉज सोसाइटी ने काम दे रखा है, आदमियों का काम अलग, औरतों का काम अलग। मैन, व्हाट मैन हैव टू डू, मैन सीन एज स्ट्रांग सो दे शुड वर्क आउटसाइड। आदमी स्ट्रांग होते हैं इसीलिए वो घर से बाहर जाकर काम करेंगे, कमाएंगे और घर पर पैसे लेकर आएंगे जिससे घर चलेगा। वुमेन सीन एज वीक शुड हैंडल होम, और औरतों को कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है, इसीलिए उनसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो घर संभालेंगी। उनकी पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में भी कमी होती है, इसीलिए जेंडर इक्वालिटी पॉलिटिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। बिकॉज ऑफ जेंडर डिवीजन वुमेन फेस लेस राइट्स एंड फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज। इस जेंडर डिवीजन के कारण वुमेन को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत कम राइट्स मिलते हैं, और जेंडर इश्यूज, जेंडर इक्वालिटी पॉलिटिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको कुछ यूँ दूंगी कि सोचिए आपके स्कूल में इलेक्शंस हो रहे हैं, और जब इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें अगर गर्ल्स को कैंडिडेट ही ना बनने दिया जाए तो क्या ये फेयर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एवरीवन मस्ट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इफ देयर इज गर्ल और बॉय डजंट मैटर्स। तो बच्चों, सोसाइटी ने हमको बताया कि घर का काम सिर्फ गर्ल्स का होता है और बाहर का काम बॉयज़ का, पर यह गलत बात है। होमवर्क और ऑफिस वर्क दोनों इंपॉर्टेंट है। जब वुमेन को इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तभी तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। Here the another topic comes public and private division. सोसाइटी ने लड़कियों और लड़कों के काम अलग अलग डिसाइड कर दिए। गर्ल्स होम का काम, बच्चों को संभालना, घर साफ करना, इसको प्राइवेट वर्क कह दिया। बॉयज़ बाहर का काम, जॉब, बिजनेस, ऑफिस वर्क, अर्निंग मनी, इसको पब्लिक वर्क बोला। तो पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न हुआ। प्राइवेट गर्ल्स के लिए, पब्लिक बॉयज़ के लिए। प्राइवेट वो होगा जो घर के अंदर होगा और पब्लिक वो होगा जो घर के बाहर होगा। इसने ये बता दिया कि लड़कियों का काम इम्पॉर्टेंट नहीं होता, सिर्फ लड़कों का काम सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। लेकिन रियलिटी तो ये होती है कि अगर आप ऑफिस से थके आ रहे हैं और घर पर आकर आपको खाना खाने के लिए ना बने, आपकी मम्मी ने कभी कुछ कुकिंग ना किया हो, तो कैसा लगेगा? सो बच्चों, घर का काम भी इंपॉर्टेंट होता है, विदाउट दैट सोसाइटी नहीं चलती। बात करें स्टीरियोटाइप्स, क्या होता है ये स्टीरियोटाइप्स? सोसाइटी बिलीव्स ओनली मैन कैन डू इंपॉर्टेंट वर्क, वुमेन आर कंसिडर्ड वीक एंड सुटेबल ओनली फॉर हाउस होल्ड वर्क। दीज बिलीव्स आर रॉन्ग्स एंड अनफेयर एंड दीज स्टीरियोटाइप्स लिमिट वुमेन्स अपॉर्चुनिटीज। सोसाइटी ने कुछ फिक्स्ड आइडियाज बना दिए। मैन आर स्ट्रॉन्ग, women are weak, man should work outside, women should stay at home। इन stereotypes की वजह से women को less opportunities मिलती हैं। And here is the another topic comes division of labor. What is the meaning of division of labor? So women do household responsibilities without salary. औरतें घर का काम करेंगी, सारी जिम्मेदारियां समझेंगी बिना किसी सैलरी के, एंड मैन पैसे कमाएगा, आदमी पैसे कमाएंगे और अपने डिसीज़न, जो भी घर के बाहर के जो डिसीजंस है वो आदमी लेंगे। इस डिवीज़न ने औरतों के रोल को पब्लिक लाइफ में कम कर दिया। पहले केवल आदमी अलाउड थे पब्लिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे वोटिंग एंड पॉलिटिक्स। आपको पता है बच्चों, काफ़ी ऐसे देश हैं
जिनमें पहले औरतों को वोटिंग करने तक का राइट नहीं होता था, केवल आदमियों को और जिनके पास प्रॉपर्टी है उन लोगों को वोट करने का हक था, औरतें इस क्राइटेरिया से भी बाहर थी। वुमेन की पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेंट कम हो गई। पॉलिटिक्स, जॉब, डिसीजन मेकिंग सब में वुमेन पीछे रही। पिछले टाइम तक वुमेन वोट तक नहीं कर सकती थी, सिर्फ मैन ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। वुमेन को एजुकेशन और इक्वल राइट्स नहीं मिल पाए। वुमेन पर डिपेंड किया गया फिनेंशियली भी। सो ये सारी चीज़ें थी जो वुमेन पीछे होती गई और मैन आगे बढ़ते गए। वुमेन ने इस चीज़ के लिए क्या स्ट्रगल किए, क्या संघर्ष किए इक्वालिटी को पाने के लिए। तो सबसे पहले जब औरतें परेशान हुई इन सब चीज़ों से, तो उन्होंने डिमांड किया इक्वल राइट्स को, समान अधिकारों को, इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को। पॉलिटिक्स में जितना मेन के पास राइट है उतना वुमेन के पास भी हो, ऐसा उन्होंने डिमांड किया। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को डिमांड किया। बहुत सारे मूवमेंट्स स्टार्ट किए गए, इम्प्रूव वुमेन्स स्टेटस इन सोसाइटी। समाज में औरतों के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए खूब सारे मूवमेंट्स स्टार्ट किए गए। मैनी वेस्टर्न कंट्रीज अब आज इस ज़माने में जो टुडेज सिचुएशन है उसमें बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में वुमेन कैन वोट, वर्क एंड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। वुमेन वोट कर सकती है, काम कर सकती है, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकती है। वुमेन को ज़्यादा एजुकेशन मिल सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। कुछ कंट्रीज़ में वुमेन का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत हाई होता है। आज की तारीख में वुमेन बहुत आगे बढ़ चुकी है, आदमियों से कंधा मिलाकर नहीं बल्कि आदमियों से कई कदम आगे निकल चुकी है। और क्यों ये जेंडर इक्वालिटी इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे आदमी और औरत दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, डेमोक्रेसी इम्प्रूव होती है, सोसाइटी मजबूत होती है। क्योंकि दोनों अपनी अपनी स्किल का यूज़ करके जब समाज में काम करेंगे तो समाज वैसे ही बहुत उन्नत हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हर डिफरेंस नेगेटिव नहीं होता। अगर हम इन्हें सही डायरेक्शन दें तो ये डेमोक्रेसी को और पावरफुल बनाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिलीजन एंड कास्ट के साथ। बाय बाय एंड कीप लर्निंग।